नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में लेकर आए हम भारतीय संविधान की कुछ अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रथम अनुसूची में हमारे क्या आता है। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य आते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं 2। तीसरा दिल्ली है, चौथा चंडीगढ़ है, 5 दादर नगर हवेली और दमन दीव है, और छठा लक्षद्वीप है, और 7वां आपका पुद्दुचेरी है, और 8वां हमारा अंडमान निकोबार है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं जो प्रथम अनुसूची में आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे यूपी हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा पंजाब हो गया, यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा, और यहाँ पे है राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है। तो ये सब किस में आते हैं, ये हमारा कर्नाटक है, और ये केरल है, और ये यहाँ पे गोवा है। तो ये सब किस में आते हैं, 28 राज्य इसी में आते हैं प्रथम अनुसूची में। यहाँ पे ये तमिलनाडु है, और यहाँ पे पुद्दुचेरी हो जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना है, और यहाँ पे हमारा उड़ीसा है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। देखिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा झारखंड, और यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम, यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये आ जाएगा असम वाला एरिया, और ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। यहाँ पे आ जाएगा नागालैंड, और यहाँ पे आ जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो इस तरीके से ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये दादर नगर हवेली और दमन दीव ये एक ही हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अनुसूची के बारे में देखते हैं हम। देखिए, द्वितीय अनुसूची जो है वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तो किस किस के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में। तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति। ऐसे ही विधानसभा में होता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में जो होते हैं सभापति और उपसभापति। ये आपके केंद्र में हो जाएंगे, और ये विधानमंडल, ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश के जो वेतन भत्ते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश, इनकी वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते के बारे में। यदि हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग भी कहते हैं, कैग के वेतन भत्ते भी दूसरी अनुसूची में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड अनुसूची के बारे में। देखिए, तीसरी जो अनुसूची है हमारी संविधान की, जो तीसरी अनुसूची है, उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। कुछ मंत्री जैसे शपथ लेते हैं, शपथ का उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें मंत्री हो गए, मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ की जो चर्चा की गई है वो तीसरी अनुसूची में की गई है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की जो चर्चा की गई है, शपथ की जो न्यायाधीशों के शपथ की जो चर्चा की गई है वो ये तीसरी अनुसूची में की गई है, ठीक है। दूसरी में वेतन भत्ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि प्रतिनिधित्व या बंटवारा है, ठीक है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा,
ठीक। यदि हम बात करते हैं यूएसए की, यूएसए में क्या है, वो जनसंख्या के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं किया गया है। वो प्रत्येक राज्य को 2 सीटें मिली प्राप्त हैं, चाहे जनसंख्या के आधार पर नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो है सीनेट है। यहाँ पे जैसे राज्यसभा है, वहाँ पे सीनेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची जो है SC और ST के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। चलिए 6ठी अनुसूची देखते हैं। 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में जो कुछ राज्य हैं जैसे कि असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इनका जो है प्रशासन का उल्लेख है। कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें ये है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। जैसे कि इसमें और किस चीज़ की बात की गई है, एक तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे की बात की गई है, दूसरा सरकार द्वारा जो शुल्क लगाया जाता है, शुल्क एवं कर, उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया है, कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख। ठीक, इसको जैसे केंद्र और राज्य में कैसे बंटवारा है, जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, राज्य सूची में पहले जब लागू होने के समय कितने विषय थे, लागू होने के समय 97 विषय थे, लेकिन जो अब वर्तमान में हैं वो 100 विषय हैं। राज्य सूची में लागू होने के समय कितने विषय थे 61, लेकिन वर्तमान में जो हो गए हैं वो हो गए हैं 66। लागू होने के समय समवर्ती सूची में जो विषय थे वो थे 47, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 52। ठीक, चलिए इसमें कुछ इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय देखते हैं। इसमें कौन से विषय आते हैं, इसमें कौन से हैं और इसमें कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारी संघ सूची, ये है हमारी राज्य सूची और ये है हमारी समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आ सकते हैं, देखिए देश की रक्षा की बात हो रही है तो संघ सूची में आएगा ही आएगा। यदि हम देश की प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो किस में आएगा, ये इसी में आएगा, संघ में। और विदेशी मामले की बात करते हैं, फॉरेन की बात करते हैं तो ये किस में आएगा, ये भी इसी में आएगा। युद्ध और शांति की बात करते हैं तो ये संघ सूची में आएगा। रेल, जैसे कि रेलवे हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, मुद्रा बैंकिंग है और परमाणु शक्ति, ये सब केंद्र के विषय हैं। किसके विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार और मुद्रा बैंकिंग और परमाणु शक्ति। देखिए अब यदि हम बात करते हैं राज्य सूची की, राज्य सूची में शांति और व्यवस्था की बात की गई है। पुलिस जो आता है, पुलिस जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। जेल भी राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर किसका विषय है, राज्य सूची का। जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाला जो व्यापार होता है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। यदि बात करते हैं हम समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो ये आते हैं दीवानी और फौजदारी कानून। जो दीवानी और फौजदारी कानून होते हैं और जो उनकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है दीवानी और फौजदारी का, वो हमारे समवर्ती सूची में आता है। अब जैसे कि विवाह और तलाक,
किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। शिक्षा है, आर्थिक नियोजन है, समवर्ती सूची का है। बिजली है, समाचार पत्र है, श्रमिक संघ और वन जो फॉरेस्ट हैं, ये सब किसके विषय हैं? ये हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पे संघ सूची है, इस पे केवल केंद्रीय कानून बना सकता है। इस पे राज्य सूची पे राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वो केंद्र वाला ही माना जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अगली अनुसूची, 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषा दी गई संविधान में? 22 भाषा दी गई हैं। और जो मूल रूप से भाषा हैं वो कितनी हैं? वो हैं मूल रूप से 14 भाषाएं हैं। मूल रूप से कितनी भाषा हैं? 14 भाषा हैं। कुछ भाषाएं हैं जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1967 में हुआ है। देखिए इसमें एक आ रहा है 21, ये हुआ है 67 में। ये 71 है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है लास्ट में, तो ध्यान रखेंगे 21 फिर 21 कब हुआ है? 1967 में। और 71 कब हुआ है? 71 जो हुआ है वो हुआ है 1992 में। और जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो हुआ है 2003 में। ठीक, 21वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो उसके द्वारा जो जोड़ी गई थी भाषा, वो जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, जिसकी ट्रिक है कॉमन। कैसे? को से कोंकणी, ये हो जाएगा कोंकणी। मैं से हो जाएगा मैथिली, मैथिली नहीं होगा, मणिपुरी होगा। कोंकणी मणिपुरी, मणिपुरी हो जाएगा। और ने से हो जाएगा नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। ये जोड़ी गई थी हमारी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में। यदि बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो इसमें बो से जोड़ी गई थी बोडो, एक हो जाएगी बोडो। और यदि हम इसी से दूसरा निकालें तो यहाँ से हो जाएगी एक डोगरी, बोडो डोगरी। और थाली, ये हो जाएगा, थाली का मतलब मैथिली, मैथिली यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा संथाली। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, थाली और थीली, यानी कि मैथिली और संथाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोडो डोगरी, संथाली और मैथिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया? संपत्ति का अधिग्रहण दिया गया है। क्या दिया गया? संपत्ति का अधिग्रहण। और इसको जो जोड़ा गया था वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था वो हुआ था 1951 में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो जा चुका है। ठीक है, तो ये 1951 में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। चलिए 10वीं अनुसूची देखें तो दल बदल से संबंधित है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 1985 में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये हुई थी 11वीं अनुसूची, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कब हुआ था? 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं पंचायती राज से संबंधित। यदि हम देखें
12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई थी, और जो कि किससे संबंधित है, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको PDF का लिंक टेलीग्राम, ये PDF जो मिल जाएगा वो टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।